हेलो एवरीवन, आप सभी का वीरेंद्र राजस्थान एग्ज़ाम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है, हमने राजस्थान पुलिस और सीईटी 2026 के लिए मैथ की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो आज हमारी 17वीं क्लास है, जिसके अंदर हम टॉपिक क्लियर करने वाले हैं बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकाएँ। बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकाएँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है। अब देखो बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। तो आपने बहुत सारी प्रश्नावलियों में सर्वसमीकाएँ देखी हैं, बहुपद देखे हैं। ठीक है। वो सभी क्या हैं? आपके बीजीय व्यंजक है। वो सभी क्या आपके बीजीय व्यंजक है। ठीक है। मतलब बीजीय व्यंजक किसे बोलेंगे? जिनमें क्या हो, ABCD वाले अक्षर भी हो। ठीक है। जो ABCD वाले अक्षरों से बने होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक। मतलब चर राशियों से। कौन सी राशियों से? चर राशियों से जो मिलकर बने होते हैं, उन्हें बीजीय व्यंजक बोलते हैं। और सर्वसमीकाओं के बारे में तो आपको पता है। ठीक है। सर्वसमीकाओं का प्रयोग हम बहुत सारी जगह करते हैं। तो देखो, इस चैप्टर के अंदर बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकाएं। आज हमारे चैप्टर का नाम है बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकाएं। ठीक है। बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकाएं। तो देखो, बीजीय व्यंजक किसे कहेंगे? जिनमें क्या हो, चर राशियां हों, जिनमें A, B, C, X, Y, Z, P, Q, R। ठीक है। इनका भी प्रयोग होता है, उन्हें क्या बोलेंगे हम? बीजीय व्यंजक। और बीजीय व्यंजक में संयोजन पदों और गुणनखंडों के रूप में हो सकते हैं। जो आपके बीजीय व्यंजक है वो ये संयोजन में भी हो सकते हैं, मतलब x+y। ठीक है। या फिर 2x+y, ऐसे संयोजन में भी हो सकते हैं और गुणनखंड में भी हो सकते हैं। और देखो, जब दो राशियों में एक दूसरे में से प्लस या माइनस चिन्ह संयोजित हो तो वे क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। अब देखो, इसमें ये सब क्या है? ये है इसके बीजीय व्यंजक के पद है। क्या है? पद है। और जब दो राशियां एक दूसरे से गुणा या भाग चिन्ह के द्वारा संयोजित हो तो वे क्या होते हैं? गुणनखंड होते हैं। जैसे ये दोनों आपस में क्या है? गुणा है। इनके मध्य, जिनके मध्य कोई चिन्ह नहीं होता, उनके मध्य क्या होता है? गुणा। यानी कि ये दोनों आपस में क्या है? गुणा के रूप में स्थित है। मतलब ये एक दूसरे क्या है? गुणनखंड है। ठीक है। और देखो, बीजीय व्यंजक में जो राशियों का प्रयोग किया जाता है उनको बोलते हैं बीजीय राशियों के चर। ठीक है। और ऐसी संख्याओं को कांस्टेंट कहा जाता है, मतलब नियत संख्याएं। जैसे ये जो एक्स वाई जो है ना, ये सभी क्या है? नियत होते हैं। आप देखो, व्यंजक कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका एक पदीय व्यंजक, एक पदी व्यंजक। ठीक है। द्विपदी व्यंजक, द्विपदी व्यंजक। और त्रिपदी व्यंजक। ठीक है। एक पदी व्यंजक, द्विपदी व्यंजक और त्रिपदी व्यंजक। अब देखो, एक पदी व्यंजक में क्या होते हैं? एक पदी व्यंजक जिनमें क्या हो, सिर्फ एक ही पद हो। जैसे 3x एक ही पद है, 5y। ठीक है। और 2xy। ठीक है। ये पद तो एक ही है, क्योंकि इनके मध्य प्लस या माइनस नहीं है। देखो, मैंने आपको बताया, जिनके मध्य प्लस या माइनस हो वह क्या होते हैं? उसके पद कहलाते हैं। तो इनमें तो कोई प्लस माइनस है ही नहीं, तो ये सिर्फ पूरा का पूरा एक ही पद है, 5p। ठीक है। ये एक पदी व्यंजक होते हैं। द्विपदी व्यंजक किसे बोलेंगे? जैसे अपना आ जाए x+y। x+y ये क्या है? द्विपदी व्यंजक है। 2a + 3b, ये क्या है? द्विपदी व्यंजक। ABC + XYZ। अब देखो, बीच में प्लस का निशान है, इधर एक पद है, इधर एक पद है। कितने पद हैं? 2 पद। एक पद, 2 पद, एक पद, 2 पद। ठीक है। तो ये कौन से व्यंजक है? द्विपदीय व्यंजक। उसके बाद आता है आपका त्रिपदी व्यंजक। त्रिपदी व्यंजक कौन से होते हैं? जिनमें क्या हो, 3 पद हों, x+y+z। ठीक है। ये क्या है? 3 पद वाले, यानी कि त्रिपदी व्यंजक। 2a + 3b + 5xy। ये सभी क्या है? आपके त्रिपदी व्यंजक है। ठीक है। तो त्रिपदी व्यंजक तक बातें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखो, बीजीय व्यंजक में सामान्यतः हम पढ़ते हैं बहुपद। ठीक है। ये सभी क्या है? बहुपद है।
तो अब हम बहुपदों के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो देखो अपना बहुपद होता क्या है। ठीक है, बहुपद होता क्या है वो देखते हैं। बहुपद क्या होता है कि जब किसी बीजीय व्यंजक में आए सभी चरों की घातें पूर्ण संख्याएं हो या धनात्मक पूर्णांक हो, ठीक है, जैसे 2x², ठीक है, प्लस 3y। तो बीजीय व्यंजक में जितनी भी ये चरें घातें आ रही है ये सभी क्या है, पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या या फिर क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो इस प्रकार जो बीजीय व्यंजक बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। अब बहुपदों का भी वर्गीकरण होता है। कौन कौन से बहुपद का वर्गीकरण, जैसे देखें तो एक पदीय बहुपद, ठीक है, एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद कौन से होते हैं, वे बहुपद जिनमें क्या हो, एक पद हो। क्या हो, एक पद हो, उन्हें क्या बोलेंगे, एक पदीय बहुवंजक, सॉरी बहुपद, ठीक है। सेम वैसे ही जैसे 2a एक पद है, 5x² y², इनके बीच में प्लस का चिन्ह होता तो ये दो पद हो जाते, लेकिन अभी क्या है, ये सिर्फ एक ही पद है। 4xyz, ठीक है, ये भी क्या है, एक ही पद है। एक पद के बाद बात करें कौन सा होता है, द्विपदीय बहुपद भी होते हैं, ठीक है, द्विपदीय बहुपद भी होते हैं। द्विपदीय बहुपद कौन से होते हैं, वे बहुपद जिनमें कितने पद हों, जिनमें दो पद हों, उन्हें बोलेंगे हम द्विपदीय बहुपद, ठीक है। दो पद देखें तो जैसे 2a² प्लस 3b, ये क्या है, दो पद है इसमें, यानी कि ये द्विपदीय क्या है, बहुपद है। और देखें तो त्रिपदीय बहुपद, ठीक है, त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद कौन से होते हैं, वे बहुपद जिनमें क्या हो, केवल तीन पद हों। वे बहुपद जिनमें केवल तीन पद हों, उन्हें बोलेंगे हम त्रिपदीय बहुपद, ठीक है। त्रिपदीय से मतलब जैसे 2a² प्लस 5b माइनस 2, अब इसमें कितने पद हैं, दो पद हैं, सॉरी तीन पद हैं, तो इसको भी बोलेंगे हम त्रिपदीय बहुपद, ठीक है। और एक होता है आपका बहुपदीय बहुपद, बहुपदीय बहुपद, ठीक है, इसमें क्या है, बहुत सारे पद होते हैं। बहुपदीय बहुपदों में क्या होते हैं, बहुत सारे पद होते हैं, ठीक है। बहुत सारे पद देखें तो कौन कौन से होते हैं, 5a² b² माइनस c² प्लस x², इसमें क्या है, बहुत सारे पद हैं, तो ये क्या हो गए आपके बहुपदीय बहुपद। तो ये तो थे पदों की संख्या के आधार पे, ठीक है, ये तो थे किसके आधार पे, पदों की संख्या के आधार पे। अब हम देखते हैं चरों की संख्या के आधार पे, है ना। अब हम देखते हैं चरों की संख्या के आधार पे। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, चरों की संख्या के ठीक है। अब चरों की संख्या के आधार पे हम बहुपद देखेंगे। जैसे एक आपका आता है एक चर वाले बहुपद, क्या बोलते हैं, एक चर वाले बहुपद, ठीक है। एक चर वाले बहुपद कौन से होते हैं, जिनमें क्या हो, केवल एक चर हो। ऐसे बहुपद जिनमें क्या हो, केवल एक चर हो, एक चर हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, एक चर वाले बहुपद। एक चर का मतलब जैसे यदि इसमें देखो ऐसे एक बहुपद आ गया, जैसे 3a² प्लस 2a, वैसे तो इसमें पद तो दो हैं, लेकिन इसमें चर कितने हैं, चर कितने, सिर्फ एक ही तो है, सिर्फ एक ही तो है, ए के अलावा तो नहीं है ना, ए यहाँ पे और ए ही यहाँ पे है, सिर्फ और सिर्फ एक चर है इसमें, कौन सा, ए। तो ये क्या है, एक चर वाले बहुपद। और एक एग्जांपल देखें तो -5x प्लस 3, तो इसमें भी क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चर है, x, ठीक है। x के अलावा y z और कुछ भी नहीं है। अगर y होता तो दो चर हो जाते, ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ x है, तो ये क्या है, एक चर वाले बहुपद, ठीक है। और इसके बाद आता है आपका दो चर वाले बहुपद, दो चर वाले बहुपद।
अब दो चर वाले बहुपद कौन से होते हैं? ऐसे बहुपद जिनमें क्या हो, केवल दो चर हो, जिनमें केवल दो चर हो, उन्हें बोलेंगे हम दो चर वाले बहुपद। जैसे एग्जांपल देखें तो 2ab। अब इसमें चर पद तो इसमें एक ही है, लेकिन इसके अंदर चर राशि कितनी है? एक a और दूसरी क्या है? b। यानी इसमें अब कितने चर हो गए? दो चर हो गए, यानी कि ये क्या है? दो चर वाले बहुपद हैं। ठीक है। और देखें तो 2x प्लस 3y प्लस 5। ठीक है। अब इसमें पद तो 3 है, लेकिन इसमें क्या है? आपके चर कितने हैं? इसमें चर आपके 2 हैं, तो इसे क्या बोलेंगे हम? दो चर वाले बहुपद। ठीक है। ऐसे ही होता है आपका 3 चर वाले बहुपद। 3 चर वाले बहुपद। ठीक है। 3 चर वाले बहुपद कौन से होते हैं? वे बहुपद जिनमें क्या हो? केवल 3 चर हो। वे बहुपद जिनमें क्या हो? केवल 3 चर हो, वे होते हैं 3 चर वाले बहुपद। ठीक है। 3 चर से मतलब क्या? जैसे 3abc, ये है तो एक पद ही है, लेकिन इसमें चर राशि कितनी है? इसमें चर राशि 3 है, तो ये 3 चर वाले बहुपद है। ठीक है। जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5z। ठीक है। अब इसमें कितनी चर राशि हैं? 1 2 3, तो ये क्या है? 3 चर वाले बहुपद। उसके बाद चौथा अपना आता है बहुचरीय बहुपद। ठीक है। बहुचरीय बहुपद। ठीक है। अब बहुचरीय बहुपद कौन से होते हैं? जिनमें क्या हो? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक चर हो, अधिक चर हो, वे क्या होते हैं? आपके बहुचरीय बहुपद। बहुचरीय बहुपद। जैसे एग्जांपल देखें तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी। अब इसमें कितने हैं? 4 हैं, दो या दो से अधिक है, तो ये क्या है? आपका बहुचरीय बहुपद। ठीक है। तो चरों की संख्या के आधार पे आप समझ गई। ठीक है, बहुपद के प्रकार। अब अगला देखते हैं। अगला है आपका देखेंगे, अगला है घातों के आधार पे। ठीक है। अगला है घातों के आधार पे। घातों के आधार पर। अब घातों के आधार पे देखा तो इसके अंदर देखो एक चीज़ है कि घातों के आधार पे पहला कौन सा होता है? आपका रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद कौन से होते हैं? वे बहुपद जिनकी घात क्या हो? एक हो। वे बहुपद जिनकी घात क्या हो? एक हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। ठीक है। एग्जाम्पल देखें तो जैसे a प्लस बी, इनमें जो चर राशि है उनकी घात कितनी है? इसकी एक है, इसकी भी एक है, तो जिसकी घात एक हो वे क्या होते हैं? रैखिक बहुपद। ठीक है। उसके बाद आता है आपका द्विघात बहुपद। ठीक है। द्विघात बहुपद पे तो पूरी प्रश्नावली है। ठीक है। द्विघात बहुपद तो ऐसे बहुपद जिनमें सबसे बड़ी घात क्या हो? सबसे बड़ी घात हो 2 आपकी, क्या हो? 2, यानी कि अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो, वे क्या होते हैं? द्विघात बहुपद। जैसे y² प्लस 3y प्लस 2, तो इसमें चर राशि क्या है? y है। ठीक है। अब y की सबसे बड़ी घात कौन सी है? y की सबसे बड़ी घात है इसके अंदर 2, यानी कि ये क्या है? द्विघातीय बहुपद। ठीक है। इसके बाद होती है आपकी त्रिघात बहुपद। क्या होती है? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद कौन से होते हैं? वे बहुपद जिनकी घात कितनी हो? 3 हो। अधिकतम घात कितनी हो? वे बहुपद जिनकी अधिकतम घात हो 3 हो। सबसे बड़ी घात कितनी हो? 3 हो, उन्हें क्या बोलेंगे हम? त्रिघात बहुपद। और एग्जाम्पल देखें तो 2a³ प्लस 3b प्लस 5 और 5x³ प्लस 2। ठीक है। ये क्या आपके 3 घात वाले, इनकी देखो इसमें अधिकतम घात कितनी है? 3, इसमें अधिकतम घात कितनी है? 3। ठीक है। चाहे पद कितने भी हो, चर कितने भी, लेकिन
अधिकतम घात देखनी है इनके अंदर, ठीक है। तो ये क्या आपके त्रिघात है बहुपद, ठीक है। तो बहुपद आपने देख लिए, पदों की संख्या के आधार पे देख लिए, चरों की संख्या के आधार पे देख लिए और घातों की संख्या के आधार पे देख लिए। अब हम समझते हैं, अब हम देखेंगे कि बीजीय व्यंजकों को कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी प्रश्नावली में ये चीज़ें काम में आती है। तो देखो बीजीय व्यंजकों को जोड़ना व घटाना, बीजीय व्यंजकों को जोड़ना व घटाना देखेंगे, ठीक है। अब देखो, जैसे बीजीय व्यंजकों में क्वेश्चन के द्वारा समझा देता हूँ आपको। जैसे प्रश्न आ जाए आपका कि 2x² प्लस 3x प्लस 5, ठीक है, तथा 4x³ प्लस 3x² प्लस x का योग ज्ञात करो, का योग ज्ञात करो। यदि हमें क्या पूछ ले, योग पूछ ले, जोड़ पूछ ले, तब हम क्या करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, 2x² प्लस 3x प्लस 5। अब इसमें क्या जोड़ना है हमें, इसमें हमें क्या जोड़ना है, प्लस 4x³ प्लस 3x² प्लस x, ठीक है। ये हमें क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो देखो जिनकी घात सेम है वो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। अब देखो घात 3 वाला सिर्फ वो एक पद है, ठीक है, और पद को नहीं, तो ओ तो आपको ओ को यो ही रह जो 4x³, ठीक है, बिंग में प्लस। अब घात 2 की है, एक तो इनकी और एक इनकी है, तो 2x² और 3x², 3 है 2 है, तो 3 और 2 ने जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 5x² हो जाएगा, ठीक है। अब x की घात एक और एक तो और एक और 3x है और 1x है, कितना हो जाएगा अपना 4x हो जाएगा, ठीक है। बाकी के बच्चे अपना 5, तो ये हो जाएगा अपना जोड़। ये तरीका उठाने के करना है, जोड़ करना है, ठीक है, समझ गया। बिंग बाद में दूसरो क्वेश्चन आ जाए, जो तो जोड़ को यदि थार सामने आ जाए माइनस को कि 2a² प्लस 5ab प्लस c² माइनस 3a² b² में से a² माइनस 5ab माइनस 2c² माइनस 2a² b² को घटाओ, ठीक है। आपको ये दे दें, तब आप क्या करोगे, ठीक है। अब इसमें से आपको ये घटाना है, कैसे घटाओगे, कैसे घटाओगे, जैसे सॉल्यूशन करना है हमें, तो 2a² प्लस 5ab प्लस c², ठीक है, माइनस 3a² भी, इतना हमें इसमें से क्या घटाना है, ये घटाना है। अब माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी माइनस में, ये प्लस का a² है, माइनस से गुणा होता है क्या हो जाएगा, माइनस का a², ठीक है। अब -5 भी है, ये माइनस से गुणा क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 5ab, ठीक है। ये -2c² है, तो माइनस से गुणा होता है, ये बन जाएगा प्लस का, यदि ये प्लस का होता है तो बन जाता माइनस का, ठीक है। ये -2a² b² है, ये बन जाएगा प्लस का 2a² और b², ठीक है। अब सेम वही बात आ गई। अब हमें देखना है सेम घातें किस किस की हैं, तो पहले बात करते हैं 2a² की। ये 2a² है, a² की और कौन सी घातें हैं, a², ये a² है, ठीक है। a², ये 2a² है, ये अकेला a², तो 2 में से 1 कम करेंगे तो कितना बचेगा अपना, 1 a² बचेगा। इसका तो काम हो गया ख़त्म। उसके बाद देखो 5ab, 5ab, ab का कोई और गुणांक है क्या,
कोई और है कि इसके जैसा, एक ए रहा, तो 5 ए बी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों को जोड़ो, 5 ए बी और 5 ए बी कितने हो जाएंगे, 5 और 5 10, ए बी का ए बी। ठीक है, इसका भी खेल खत्म। उसके बाद सी स्क्वेयर यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पर भी प्लस का है, 2 सी स्क्वेयर और 1 सी स्क्वेयर कितना हो जाएगा अपना, 3 सी स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, इसका भी खेल खत्म। फिर बचा क्या अपना, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर बचा, ये माइनस का और ये प्लस का है। अब -3 में से +2 घटाएंगे तो -1 बचेगा, -1 ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये क्या करने हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग करने हैं। ठीक है, इस तरह से हमें ये जोड़ बाकी गुणा भाग करने हैं। समझ गए लाला, समझ जाए तो टाइम सिर। ठीक है, अगलो सवाल बताऊँ थाने, जहाँ अगलो प्रश्न है थारो कि 6x² + 8xy + 3y को 9x² - xy + 2y में से घटाओ। ठीक है, में से घटाओ। अब पहले तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि 9x² - xy + 2y में से घटाओ, मतलब इसमें से क्या घटाना है हमें, इसमें से हमें क्या करना है, ये घटाना है। ठीक है, यानी कि 9x² y क्या लिखेंगे हम, पहले लिखेंगे 9x² - xy + 2y, इसमें से घटाएंगे क्या, ये, तो इसके आगे लगा देंगे माइनस, तो ये सारे पद क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, प्लस के हैं तो माइनस के होंगे, -6x² और -8xy और -3y हो गए माइनस के। ठीक है, अब ये x² है, ये x² है, ये 9x² है, ये 6x² है, तो 9 से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3, तो 3x²। ठीक है, ये -xy है, ये भी -xy है, तो माइनस माइनस क्या होते हैं, जुड़ते हैं, चिन्ह रहेगा, बड़ी संख्या है, नहीं यहाँ पे बड़ी 8 है तो इसका चिन्ह माइनस है, तो माइनस xy, 1xy और 8xy कितने हो गए अपने, 9xy जी। यहाँ पे +2y, यहाँ पे -3y है, चिन्ह अलग अलग है तो क्या होगी, बाकी होगी, चिन्ह रहेगा बड़ी संख्या यानी कि 3 का माइनस। अब 3y से 2y घटा दो, कितना बचेगा अपना, 1y। ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया, ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरह से हमें क्या करना है, बीजीय व्यंजकों का जोड़ या घटाव करना है। ठीक है, तो जोड़ घटाव तो आपने बीजीय व्यंजकों का देख लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ें, बीजीय व्यंजकों का गुणा। ठीक है, इसको कर लेते हैं पहले मैं, और बीजीय व्यंजकों के गुणा। अब हम बीजीय व्यंजकों के गुणा देखेंगे। ठीक है, गुणा करते हैं। तो देखो, गुणा के अंदर जब हम बीजीय व्यंजकों का गुणा करते हैं तो कुछ नियम आपको याद होने ज़रूरी है। ठीक है, तो वो नियम मैं पहले आपको लिख देता हूँ, पहले वो नियम आपको लिख देता हूँ। जैसे पहला नियम क्या है, पहला नियम तो पहले तो ये समझ लो आप यार, चिन्ह वाला खेल। यदि हमने प्लस में प्लस की संख्या को प्लस की संख्या से गुणा किया, प्लस की संख्या को प्लस की संख्या से गुणा किया, तो हमेशा क्या आएगा, आपका प्लस ही आएगा। ठीक है, यदि हमने माइनस की संख्या को प्लस की संख्या से गुणा किया तो हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। प्लस की संख्या को माइनस से गुणा किया तो क्या आएगा, हमेशा माइनस आएगा। और माइनस को माइनस से गुणा किया तो क्या, हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। ये चीज़ें आपको इसके अंदर क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। अरे यार, तू तो मत फूट जा, ये पे था गया। हाँ,
अब ये चीज़ें तो आपको याद रखनी, चिन्ह वाली तो, ठीक है। अब सूत्र भी देख लेते हैं अपन, अब सूत्र भी देख लेते हैं। जैसे यदि क्या है, a प्लस बी है और इस पूरे के गुणा में क्या है, c है, तो जो c है वो क्या होगा, इससे भी गुणा होगा और इससे भी गुणा होगा, और बीच में क्या आएगा, ये जो यहाँ पे जो भी निशान हो वो भी प्लस हो या फिर माइनस हो, ठीक है। यानी कि a c से भी गुणा होगा, फिर प्लस, फिर b c से भी गुणा होगा, ठीक है। ये तो पहला नियम अपना। दूसरा, सेम में यदि कोई संख्या पहले हो, गुणा का निशान हो, b प्लस सी हो, तो a अपना इससे भी गुणा होगा और इससे भी गुणा होगा, यानी कि ए बी प्लस ए सी, ठीक है। तीसरा नियम, यदि यहाँ पे कोई संख्या हो या फिर x हो और गुणा में अंदर 3 संख्या आ जाए, a प्लस बी प्लस सी, तो सेम वही x इससे भी गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा और इससे भी गुणा होगा, यानी कि एक्स ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, ठीक है। कैसे भी करो आपस में ये क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यदि ये आपस में क्या हो, 3 बार हो, मतलब a प्लस बी प्लस सी, ये किससे गुणा हो, a प्लस बी प्लस सी से गुणा हो, ठीक है। तो हम पहले a को तीनों से गुणा करेंगे, फिर b को तीनों से गुणा करेंगे, फिर c को तीनों से गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा दूसरा ले लेते हैं ना, ताकि समझ में आ जाए, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो पहले a को गुणा करो, तो a को x से किया ax, a को y से किया ay, a को z से किया az, ठीक है। फिर b को करो, b को x से किया bx, b को y के से किया by, b को z से किया bz। फिर c को करो, c को x से किया cx, c को y से किया cy, और c को z से किया cz, ठीक है। अब देखो, जैसे अपना है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। ऐसी कंडीशन में a को पहले अंदर दोनों से गुणा करो, फिर b को अंदर दोनों से गुणा करो, तो a को किया a से तो a स्क्वायर, माइनस a को b से किया माइनस ए बी, फिर b को a से किया तो प्लस का ए बी, ठीक है। फिर b को माइनस b से किया तो माइनस बी स्क्वायर, और माइनस ए बी प्लस ए बी आपस में कट जाएंगे, और क्या बचेगा अपना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर है अपना, 6 नंबर है, यदि a प्लस बी और a प्लस बी हो, इनको आपस में गुणा किया जाए, तो a को पहले अंदर दोनों से गुणा करो, a को a से a स्क्वायर, a को b से ए बी, फिर b को a से ए बी, और फिर b को b से बी स्क्वायर, ठीक है। ए बी और ए बी आपस में जुड़ जाएंगे, क्या बचेगा आपका, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये नियम आपको बीज व्यंजकों की गुणा करो तब ध्यान में रखना है, ठीक है। इतने नियम आपको क्लियर हो गए, बीज व्यंजकों की गुणा वाले, नियम आपको क्लियर हो गए। तो हम बढ़ते हैं बीज व्यंजकों के गुणा की तरफ, ठीक है, बीज व्यंजकों के गुणा की तरफ, ठीक है। जैसे अब एक प्रश्न करते हैं हम, एक हमने क्वेश्चन किया कि a प्लस बी a माइनस बी प्लस b प्लस सी b माइनस सी, c प्लस a, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, c प्लस a और c माइनस a, ठीक है, को हल कीजिए। तो आपको पता है ये पूरा क्या बन जाएगा, नियम के अनुसार a प्लस बी a माइनस बी हो, वो क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी a प्लस बी और a माइनस बी के हिसाब से ही है, ठीक है, बस क्या है, अक्सर चेंज है, तो ये क्या बन जाएगा अपना, बी स्क्वायर माइनस है सी स्क्वायर, ठीक है। ये भी सेम उसी प्रकार से हो गया, यानी कि सी स्क्वायर माइनस है ए स्क्वायर। अब देखो ये
ए स्क्वायर प्लस का ये माइनस का आपस में कट जाएंगे, ये बी स्क्वायर माइनस का ये प्लस का आपस में कट जाएंगे, ये माइनस सी स्क्वायर प्लस माइनस का ये प्लस का आपस में कट जाएंगे, तो क्या बचेगा अपना 0 बचेगा। ठीक है, अगला देखो एक और उदाहरण देख लेते हैं लगातार। देखो कि 2x प्लस 5y प्लस 3, ठीक है, इसको गुणा करना है किससे, 3x प्लस 4y प्लस 2, ठीक है, गुणा करके लिखाओ। तो पहले 2x को इस पूरे से गुणा करेंगे, फिर y को इस पूरे से गुणा करेंगे, फिर 3 को इस पूरे से गुणा करेंगे। ठीक है, शुरू करो। 2x को 3x से गुणा किया तो 3 2 6, और x को x से किया तो x स्क्वायर, प्लस 2x को 4y से किया तो 4 2 8, और x को y से किया तो xy, प्लस 2 को 2x से गुणा किया तो 4x जी, ये तो गया। अब 5y का करते हैं। 5y को 3x से गुणा किया तो 5 3 15xy, ठीक है, और 5y को 4y से किया तो 5 चौक 20 वाई स्क्वायर, और 5y को 2 से गुणा किया तो 5 2 10y, इसका भी खेल ख़त्म। फिर 3 है, 3 को x से किया तो 3 3 9x, प्लस 3 को y से किया तो 4 3 12y, प्लस 3 को 2 से किया तो 3 2 6। ठीक है, अब इनको आपस में जोड़ दो। देखो एक्स स्क्वायर का कोई पद है क्या आगे, एक्स स्क्वायर का कोई पद है क्या, एक्स स्क्वायर का पद नहीं है, तो ये क्या बचेगा आपका, एक्स स्क्वायर ही रहेगा। 6x स्क्वायर। एक्स वाई का कोई पद है क्या, एक्स वाई का हाँ है। एक्स वाई का कोई पद है क्या, हाँ है। ये 8xy, ये 15xy, 8 और 15 कितने होते हैं, 23, ये हो गया अपना 23xy। ठीक है, उसके बाद x का कोई पद है क्या, हाँ x का पद है, तो 4x और 9x कितने हो गए अपने, 13x, हाँ जी, ये भी गया। और उसके बाद वाई स्क्वायर का कोई पद है क्या, वाई स्क्वायर का कोई पद नहीं है, तो ये 20y स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद y का कोई पद है क्या, हाँ है, ये तो उसके साथ गए हैं ना, तो 10y और 12y कितने हो गए अपने, 22y। ठीक है, और प्लस के कितना है, 6 है। ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाए। तो इस प्रकार से हमें गुणा करना है नियमों के आधार पे। ये है अपने बीज व्यंजकों के गुणा, ये क्या अपने बीज व्यंजकों के गुणा। ठीक है, अब देखते हैं बीज व्यंजकों के भाग। क्या देखते हैं, बीज व्यंजकों के भाग। अब देखो भाग के भी कुछ नियम है, भाग के भी क्या है, कुछ नियम है। देखो यदि प्लस में प्लस का भाग दिया जाता है बीज, ठीक है, तो हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। माइनस में यदि प्लस का भाग दिया जाता है तो हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, प्लस में माइनस का भाग दिया जाता है तो क्या आएगा, माइनस आएगा, और माइनस में माइनस का भाग दिया जाता है तो प्लस आएगा। ठीक है, इतनी चीज़ तो था याद रखनी ही है थाने, या क्यों डोल है इधर उधर, इन तो मैं डुला रही हूँ कोनी, मैं तो इन डुला रही हूँ। अब देखो जहाँ भाग कर आप क्या 25xyz में 5y को भाग दो, तो थाने की कौन करना, देखना है कि सारी चीज़ संख्या गुणांक में ऊपर भी नीचे भी, तो y से तो y कट गयो। ठीक है, 5 को भाग दे दो 25 में, कितनी बार करो, 5 बार, और के बच्चे आप x बच्चे और z बच्चे, बस। ठीक है, तो बीज व्यंजक का भाग के वह आसान ही हुआ। एक वो और देख लें आप, प्लस माइनस, और जहाँ आ जाएगा 10 a स्क्वायर माइनस b माइनस 4 ABC, 10 a स्क्वायर b माइनस 4 ABC प्लस 3 AB स्क्वायर। हम क्या को भाग देना है, हम एक b को भाग देना है। तो पहली तो भाई चीज़ करो, मैं थाने एक कॉमन लेना है चीज़ बताइए। इंग अंदर के है, इंग अंदर के, इंग अंदर के, तीनों अंदर ध्यान देखो ए बी आ रहा है, यानी कि ए बी ने 12 ले लियो, ए ने ले लियो कूट में, यानी कि 12 निकाल लियो, तो अड़े के बच्चों को अंदर इन मन 12 अंत ही के बच्चों 10 बच्चों, और ए स्क्वायर एक ए 12 आ गया तो 10 ए बच्चों, बी तो 12 आई गयो की कौन बच्चों, इंग माइन 4 ए बी 12 गयो तो के बच्चों सी, प्लस 3 ए तो 12 आई गयो, बी स्क्वायर में बी 12 आ गयो तो के बच्चों बी सी, और नीचे क्या आपनो ए बी, तो ए बी के जो कट जाओ, आपनो फाइनल आंसर के बच्चे को 10A माइनस 4C प्लस 3BC, वो आपनो के बच जाओ फाइनल आंसर बच जाओ। ठीक है, तो बीज व्यंजकों के जोड़ बाकी गुणा भाग थारे ई तरीकाओं होवेला।
ये तरीका होएला। ठीक है, आ तो थी बीज व्यंजक की बात, आ तो थी थारे बीजीय व्यंजक की बात। अब आप बात कर लें सर्वसमिका के बारे में। ठीक है, अब आप क्या की बात करा सर्वसमिका की, क्या सर्वसमिका के चीज़ हुए, सर्वसमिका के चीज़ हुए। ठीक है, तो देखो मैं भी थाने लिख ही बता दियो नहीं, थाने बड़े तरीका लिख ही बता दियो सर्वसमिका कहीं हुए कहीं नहीं हुए, पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो अपनी पहली सर्वसमिका कहीं है, यदि थाने कोई संख्या यानी कोई भी बीज व्यंजक में यहाँ लाज का ए प्लस बी हो और बांगे ऊपर होल स्क्वायर हुए। ठीक है, ए प्लस बी और बांगे ऊपर होल स्क्वायर तो बिना हमेशा क्या खोलांगा आप, बिना आप खोलांगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, दूसरी सर्वसमिका क्या है, दूसरी सर्वसमिका है यदि ए हुए माइनस बी हुए और ऊपर होल स्क्वायर हो तो बिना हमेशा क्या खोलांगा ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब तीसरी बात, यदि हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिना आप क्या खोलांगा ए प्लस बी और ए माइनस बी हो। ठीक है, ए तीन तो थे करता ही आ रहे हो हमेशा, ये तीन तो थे हमेशा हूँ करता ही आ रहे हो। जहाँ एक है अपनी जो तीन पता जो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी आगे होल स्क्वायर आ जाए तो इन क्या खोलोगा, इन देखो थाने क्या खोलना है, तो इन या करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 फिर ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, यहाँ थाने कर लेनी है। अब पांचवी सर्वसमिका, पांचों सर्वसमिका जहाँ आ जाएगा ए प्लस बी की क्यूब, क्यूब बारी आ जाए तो क्यूब बारी ने क्या खोलोगा, क्यूब बारी का दो रूप हुआ है, पहला रूप तो क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी, 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। ठीक है, ये तरीका इन्हें खोल लोगा। या फिर इनको दूसरा रूप क्या है, इस सर्वसमिका का दूसरा रूप है अपनो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो यह दो तरीका वहाँ सर्वसमिका अपनी खुल ले ली। तो 5 सर्वसमिका क्लियर होगी, 5 सर्वसमिका थारे क्लियर होगी ना, इतना बता दियो मन। तो अब अगली सर्वसमिका की तरफ बढ़ा आप। अब अपनी छठी सर्वसमिका देखांगा, कौन सी देखांगा, छठी सर्वसमिका। छठी सर्वसमिका क्या है अपनी, छठी सर्वसमिका है अपनी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, इन आप क्या खोलांगा, इन आप खोलांगा ए प्लस बी की होल क्यूब, ए प्लस बी की होल क्यूब माइनस 3 ए बी ए प्लस बी। ठीक है, इन यहाँ खोलांगा। ठीक है, और इनको दूसरा रूप देखा तो इनको दूसरा रूप हो है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी ए स्क्वायर, नहीं के हो तो सॉरी यार, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी, हाँ प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, और इनका दूसरा रूप हुआ है। अगली सर्वसमिका देखा तो अगली सर्वसमिका है जी थारी ए माइनस बी की होल क्यूब आ जाए, ए माइनस बी की होल क्यूब आ जाए। इन क्या खोलोगा, इन खोलेंगे आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी, 3 ए बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, तो ए माइनस बी की होल क्यूब यहाँ खोलेगी। जहाँ अगली है अपनी ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ जाए, इन क्या खोलेंगे आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब ने, इन आप खोलेंगे ए माइनस बी
और ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, ज्याँ एक और आ जाए अपनी सर्वसमीका, ज्याँ आ जाए कि ए की घात 4 और माइनस बी की घात 4। ठीक है, तो इन क्या खोलेंगे आप, इन आप खोलेंगे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इतनी सर्वसमीका थाने याद रखनी है। ठीक है, इतने सर्वसमीका तो याद रखनी है। अब कई सर्वसमीका जिनका डायरेक्ट प्रश्न आवे वह सर्वसमीका भी आप देखांगा, वह थाने चीज़ें याद रहनी जरूरी है। ठीक है, नहीं आ नहीं आ जाएगी भाई। अब देखो एक बात चीज़ ध्यान रखियो, यदि अठ बट्टा में होना तो आगे भी बट्टा में कर दियो चीज़ा। ठीक है, जहाँ आपने एक दे दिया जहाँ एक्स प्लस यार जहाँ जो है थारे क्या एक्स प्लस 1/x आगे करनी है, थाने स्क्वायर करनी है। तो आ अटके बनने लग रही है ए प्लस बी की स्क्वायर बने ना, ए प्लस बी की स्क्वायर ना आप क्या करा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बी तरीका इन्हें खोल लो, इन खोलो ए स्क्वायर यानी कि एक्स की स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए को मान एक्स इंटू बी को मान 1/x प्लस बी स्क्वायर को मतलब 1/x की स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स हो तो एक्स कट के कितना बच्चों आपनो आंसर क्या जगह एक्स प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 वाली वो आ जाएगा। ठीक है, आप पहले भी इशू 1-2% कट चुके। तो बट्टा मोहबान भी ई तरीका ही खोलनी है, बस बट्टा संख्या जोड़वा की गुणा भाग में थाने ध्यान रखना पड़ा लो थोड़ो। ठीक है, क्योंकि ये क्या बात जावे। अब देखो अब कुछ पर्सन है वह कर लिया, कुछ पर्सन के हिसाब आवे और क्या माइन ज़्यादा अपने काम आवे। जहाँ पर्सन आ जावे क्या 2.8 की स्क्वायर 2.8 की स्क्वायर प्लस 2.8 1.2 प्लस 1.2 की स्क्वायर का मान याद करो। अब थाने कुछ देखो लाग रही है थे ध्यान देखोगा तो मन रही है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ बनने लाग रही है ना। तो आ बने तो इनको क्या हुआ हमेशा ए प्लस बी को होल स्क्वायर हुआ है। तो इनको भी आप क्या कर दें ए को मान तो कितना है 2.8 बी को मान कितना है 1.2 आगे जोड़ के होल स्क्वायर कर दें। दोनों अंदर जोड़ो अन जोड़ो तो 8 और 2 10 की बिंदी 8 की 1 2 1 3 1 4 4 की स्क्वायर 4 की स्क्वायर कितनी है 16 4 की स्क्वायर कितनी है 16। क्वेश्चन 2 क्या आपनो क्वेश्चन 2 देख लें जहाँ 98 इंटू 102। अब देखो बड्डा है आपनो आसानी को नहीं है तो ध्यान देखो दोनों के 100 के आसपास है। तो 100 माइनस 2 कर दें तो 98 आ जा और इन गुणा करना है 100 प्लस 2 है ना 102 आपस में गुणा करते हो। तो ध्यान देखो अटके बनने लग रही है ए माइनस बी बने हैं और अठ ए प्लस बी बने हैं। तो ए माइनस बी गुणा हुआ है ए प्लस बी हो है ना। तो क्या हुआ हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ है। ठीक है, तो आपने इन अंदर ए को मान कितना है 100 है तो 100 की स्क्वायर माइनस बी को मान कितना है 2 तो 2 की स्क्वायर 100 की स्क्वायर कितनी हुआ है 100 की स्क्वायर हो जाएगी हमारी 2 बिंदी की 4 बिंदी 2 की स्क्वायर 4 हम 4 कम कर देंगे तो आपको कितना उत्तर बच्चा को 9996। ठीक है, ये तरीका था ना हल करना है। तो मैं जकी बात समझा रही हूँ बात थी बात समझ गया। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और कर लिया जहाँ थारा क्वेश्चन आ जाए 5x माइनस 2 और 2x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 4 ये पर्सन आप क्या करांगा ये पर्सन आप क्या करांगा मैं थाने बताया कि इन अंदर की तरफ गुणा। ठीक है, पूरा हूँ फिर इन पूरा हूँ गुणा ये तरीका करना वो थारा है होमवर्क। ठीक है, आई होप थे वीजी व्यंजक और सर्वसमीकारी प्रश्नावली बढ़िया तरीका से समझ गया होगा। मिलना आप नेक्स्ट वीडियो में। थे चैनल पर नया हो तो चैनल ने पहले से जल्दी सब्सक्राइब करा दियो ताकि बहुत जल्द आप सीटी और राजस्थान पुलिस खातर एक बढ़िया सो प्रैक्टिस बैच स्टार्ट कर सका। ठीक है, बढ़िया सो एक प्रैक्टिस बैच स्टार्ट कर सका। ठीक है, तो ठीक है, धन्यवाद है थाने।